नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बुक्स लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, यानी पुस्तकालय पुस्तक चयन के सिद्धांत कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पुस्तक का चयन करने के लिए। यानी जब हम खरीद रहे हैं बुक को हमारे लाइब्रेरी के लिए, तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। हम वो कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर पहला नियम है L.R. मैककोलविन का नियम, जिसको थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन भी बोला जाता है। यह कब आई थी? 1925 में आई थी। मैककेलवन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन फॉर लाइब्रेरीज थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन फॉर लाइब्रेरीज में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पहली बार 1925 में प्रकाशित हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपूर्ति शब्द से उनका तात्पर्य सभी प्रकार की पाठन सामग्री से की उपलब्धता से है। मतलब जितनी भी प्रकार की सामग्री होती पढ़ने वाली, उन सभी से है। जबकि मांग उपयोगकर्ता की व्यक्त और अव्यक्त सूचना आवश्यकताओं को संदर्भित करता है। यानी कि यहाँ पे क्या पाठन सामग्री से मतलब है हर तरह की बुक, और मांग से है कि मतलब जो भी यूज़र को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड। यानी इनने बोला था जितनी ज़्यादा मांग है किसी पुस्तक की, उनको ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहिए, और जिसकी मांग नहीं है उसको सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैककेलविन साहब ने ये कहा था। थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज नामक पुस्तक में ये नियम दिया था, 1925 में आया था। दूसरा है एफ ड्रूरी बोलते हैं इसको, या फ्रांसिस ड्रूरी बुक सिलेक्शन। ये 1930 में आया था। यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना, यहाँ ड्रूरी है ये। ठीक है, ये हिंदी में लिखा नहीं गया सही से। ड्रूरी के पुस्तक चयन सिद्धांतों में कहा गया है कि सही समय पर सही उपयोगकर्ता को सही पुस्तक प्रदान करना। यानी उपयोगकर्ता की जगह आप पाठक भी लिख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करें, या सही पुस्तक मिले, या ऐसे बोल दो सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक मिले। यह किसका सिद्धांत है? फ्रांसिस ड्रूरी। कब आया? 1930 में। अब इसमें क्या है कि उनके सिद्धांत के अनुसार पाठक केंद्रीय विषय है। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, रीडर इज द सेंट्रल थीम। बुक सेलेक्ट करने के समय सब सेंट्रल थीम में कौन होना चाहिए? केंद्र बिंदु किस पे होना चाहिए? यूजर पे, यानी पाठक के ऊपर। ठीक है, आगे हम अब तीसरा नियम पढ़ते हैं, जो है मेलविल डेवी प्रिंसिपल का, बुक सिलेक्शन का प्रिंसिपल। ये क्या कहते हैं? कम से कम लागत पर सबसे बड़ी संख्या के लिए सर्वोत्तम पठन। यानी टू प्रोवाइड द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। मतलब कम से कम लागत पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्वोत्तम पठन पाठन सामग्री प्रोवाइड करना। यही किसका नियम है? मेलविल डेवी साहब का। इस सिद्धांत के अनुसार एक पुस्तकालय को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर सर्वोत्तम दस्तावेजों का चयन करना चाहिए, जो अधिकतम संख्या में पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा कर सके। According to this principle, a library should select within the financial resources available and the best document which may satisfy the information needs of the maximum number of readers. अब अगला है कि क्या आया? हेलन ई हैंस लिविंग विद बुक्स नामक पुस्तक में इनने बोला, क्या बोला? 1935 में आई थी। का पहला संस्करण 1935 में आया था। यह पुस्तक चयन की कला में पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से लिखी गई। यानी जो ये बुक सिलेक्शन की जो आर्ट है, कला है, इसमें लाइब्रेरियंस को ट्रेनिंग करने के लिए लिखी गई थी। ये पहली पुस्तक थी। इसका दूसरा संस्करण आया 1950 में। अब पहला इस बुक का नाम क्या? लिविंग विद बुक्स द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन 1935। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रू टेक्स्ट बुक्स एम्ड at training librarians in the art of book selection. The second edition came out in 1950। यही पहली पुस्तक थी 1935 में आई थी, जिसमें बात की गई थी कि हम लाइब्रेरियंस को ट्रेंड करें कि भाई बुक को कैसे सेलेक्ट करोगे, आप कैसे सेलेक्ट करना चाहिए किताबों को आपकी लाइब्रेरी के लिए। इसका सेकेंड एडिशन 1950 में आया था।
अब ऐसा रंगनाथन लाइब्रेरी ऑफ बुक सिलेक्शन 1952 में आया। इसका क्या नाम, रीप्रिंट कब आया, 1990 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का पहला संस्करण 1952 में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक में बताया गया कि पुस्तकालय विज्ञान के पहले 3 नियम पुस्तकालयों के लिए दस्तावेज चयन के सिद्धांतों को तैयार करने में कैसे सहायक हैं। मतलब लाइब्रेरी साइंस के पहले 3 नियम कौन से हैं? बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं पहली। दूसरा है एवरी रीडर हिज बुक, हर पाठक को उसका पुस्तक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये 3 है। चौथा है पाठक का समय बचाओ। पांचवा है एक क्या है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, तो ये पहले नियम किसके लिए हैं? बुक सिलेक्शन के नियम है एस आर रंगनाथन के द्वारा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एस आर रंगनाथन के बुक सिलेक्शन के नियम बताओ, तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम आपको लिखने होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।